भगवान शंकर के कथा रसिक प्रेमियों, जय शंकर की। मैं पंडित अतुल तिवारी भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आपको विधिवत हमारे वीडियोज श्री राम कथा के और शिव पुराण की सुंदर कथाएं आपको मिलती रहें। मित्रों, हम आप सभी को बहुत सुंदर सा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं कि जब एक बार प्रयागराज में यज्ञ हो रहा था तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और इस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शंकर को तिरस्कार पूर्वक श्राप दिया है और नंदी द्वारा यहां ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान किया गया है और भगवान शिव ने फिर नंदी को शांत किया है। इसी प्रसंग की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब प्रयाग में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण देवर्षि प्रजापति देवता था तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी पूर्तमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त सपरिवार वहां गया था। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं, अहम समागत्र परिवार समन्विता निगमे रागमय युक्तो मूर्ध मत्र महाप्रभे। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुड़ा था। नाना प्रकार के शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच देखो नारद, प्रजापतियों के पति प्रभु दक्ष भी वहां पर आ पहुंचे, जो बड़े तेजस्वी थे। अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां पर आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पिता हैं। तो दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। नारद जी को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसी समय प्रजापतियों का इन्हें नायक बनाया गया, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्वज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक को स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया और वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ मना मनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। दक्ष कहने लगे, शमशानवासी निरपत्रपोहयम कथम प्रणाम ना करोत में अधुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो अविदो नीति विदूषक संपदा पाखंडनो दुर्जन पापशीला दृष्टाम द्विजम प्रोदत्त निंदकाश्या बद्धाम सदा सक्त रते प्रणवीडस्त स्माद तम समोहम प्रवत्ताः। अर्थात दक्ष कहने लगे, शमशान में निवास करने वाला या निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए। ये भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट,
पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रत कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्धत हुआ हूं। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, दारा नारद, दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृगुवाद बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हो गया, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, रे सठ महामूल दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बायो हे मे स्वामी महेशो हे कथा कथम। अर्थात, अरे रे मूल महामूल दुष्ट बुद्ध सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? यस्य स्मरण मात्र भवन्ते सफला मखा तीर्थांच पवित्राणि सोयम सप्तो हर कथम। कहने लगे, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? दुर्बुद्ध दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। वृथाते ब्रह्म चापल्याताम मच्छ तोयम दक्ष द्रुमते वृथोपहत सैवास दुष्टो रुद्रो महाप्रभो। और कहते हैं, एदम पालते विश्वम सृष्टमते विनाशतम सप्तोयम न कथम रुद्रो महेशो ब्राह्मणाधम। कहने लगे, महारुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथा तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया। ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इनका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तुमने शाप कैसे दे दिया? नंदीश्वर के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोग से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, कहने लगे, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ। कहते, यूयम सर्वे रुद्रगणा वेद वाया भवंत वे वेद मार्गे परित्यक्ता तिक्ता महर्षवि पाखंडवाद निरता शिष्टाचार बहिष्कृता मदरापान निरता जटा भस्माद धारणे। कहते हैं, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धार करके मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, रे दक्ष सठ दुर्बदे बथैव शिव किंकरहा समास्ते सप्तास्ते ब्रह्म चापल्या विच्छित मन जानता। कहने लगे, अरे सठ दुर्बुद्ध दक्ष, तूने शिव तत्व के बिल्कुल ज्ञान नहीं रखा है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूं कि तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बन जाएं। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र हो जाएंगे। देखिए, आज ये जो कलयुग में नाना प्रकार की जो ये पतन दिख रहा है सभी में, ये ऐसे नहीं है, ये सब पूर्व काल से निर्धारित है कि कलयुग में ऐसा होना ही है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये नंदीश्वर महाराज का श्राप है और ऐसा ही हो भी रहा है। सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। अर्थात इसका आशय यहाँ पर यह है कि दान अगर कोई ब्राह्मण ले भी तो ध्यान रहे कि वह दूषित दान ना हो, अर्थात
बुरे कर्म से न कमाया गया हो। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे, इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। और जब नंदीश्वर ने श्राप दिया है तो आप सभी को पता ही होगा, आगे चलकर दक्ष प्रजापति दक्ष का मुख काटा गया, सर काटा गया था। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म से भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए, और बाद में उन्हें बकरे का मुख भी लगाया गया। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूं, इसलिए दक्ष का वह साफ सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, कहने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे कोई श्राप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देवधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता है। इसलिए तुम्हें रोष हो वश उन्हें श्राप न देना चाहिए। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, यह बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। मामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश करने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूं, यज्ञ की आत्मा मैं हूं, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं ही हूं, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञागान च सर्वता, यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहो हिमेव वै, कोयम कस्तुमेवेह केहि सर्वोमप तत्वतः, इत बुद्ध्या हे ब्रह्मशा वृथा सप्ता स्वयाद जाहा। कहते हैं भगवान शंकर, यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूं। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो, तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र तत्व का बोध कराकर प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चल दिए। इधर क्रोध से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्र शिवद्रोह में ही तत्पर था, उनका चित्त भी शांत नहीं हुआ था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए भगवत भक्तों, इस प्रकार से यहाँ पर नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया है और दक्ष ने भगवान शंकर को दिया, और यहाँ पर नंदी को तो भगवान शंकर ने शांत कर दिया, परंतु दक्ष प्रजापति अभी क्रोध में भरे हुए हैं, उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। आगे की कथा में हम आपको उनका आगे का क्रोध और बताएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।